दोस्तों, गृहलक्ष्मी जो कर्नाटक की 5 गारंटी में एक गारंटी स्कीम है, आपको पिछले बार मैंने पूरा डिटेल बताया था कि पैसे आने के लिए कुछ करना होगा या नहीं करना होगा। इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी। और जो केवीसी कराना होगा और नए से फार्म भर्ती करना होगा, ऐसे बातें चल रही थी सोशल मीडिया पर, मगर कोई अपडेट ऐसी नहीं थी, सब फेक न्यूज़ थी। मैंने आपको बताया था। उसी तरह लोगों को पैसा आना भी शुरू हो चुका है जो बेनिफिशियरी हैं गृहलक्ष्मी के। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं आ रही, पूछ रहे हैं हमें क्यों नहीं आ रहा। बहुत से बेनिफिशियरी आकर पूछ रहे हैं कि हमें गृहलक्ष्मी के अमाउंट नहीं आएगी, क्या प्रॉब्लम है। मैं उनसे कहूँगा कि अभी शुरुआत तो 16 तारीख से हुई है, अभी इस माह की आखिरी तारीख तक का देखें। अगर नहीं है तो कोई नई अपडेट है तो आपको बताऊंगा क्या करना होगा। ये रही जो नहीं आ रहे हैं पैसे, इनके लिए बात। अब जो आ रहे हैं इनके लिए आगे क्या करना होगा। ऐसा एक न्यूज़ यहाँ पर मीडिया में आई है कि विधानसभा में जो एक निर्णय लिया है, एक फैसला लिया है कि पूरे जो मंत्री बैठकर गृहलक्ष्मी जो नए से अमाउंट लेना पड़ेगा तो क्या करना होगा। इसके लिए राज्य के मंत्री ये कहा है कि इसे बायोमेट्रिक करना पड़ेगा। बायोमेट्रिक यानी फिंगर देना पड़ेगा। गृहलक्ष्मी का अमाउंट अगर लेना है तो आपको फिंगर देने पड़ेंगे। इसके बाद यानी आने वाले दिनों में ये नया अपडेट आया है कि आपको जब पैसा मिलना हो तो आप आपके बेनिफिशियरी जो भी हो, या माँ हो या बहन हो, कोई भी जिसमें उस रेशन कार्ड में मेन रहते हैं, यजमानी करके रहते हैं, उनको फिंगर देना पड़ेगा। ऐसा फैसला स्टेट गवर्नमेंट के जो विधानसभा में हो चुका है। इसकी अपडेट मैं दे रहा हूँ। और कहाँ पर देना है, कब देना है बायोमेट्रिक, अभी इसका फैसला नहीं आया। ये बाद में बताऊंगा क्योंकि आप क्वेश्चन करेंगे ये बात का। और रही बात जुमला जो कर्नाटक स्टेट में बेनिफिशियरी हैं गृहलक्ष्मी के 1 करोड़ 20 लाख है। अब तक जो सिद्धरामैया सरकार से अब तक जो दे रहे थे 1 करोड़ 20 लाख थे। अब यहाँ पर जो छानबीन करके तो आपने देखा कि वॉश आउट किए ही बहुत से आईटी पे करने वालों को वॉश आउट किया है, और जो मरे हुए बेनिफिशियरी का पैसा भी ले रहे थे ऐसा को भी वॉश आउट करके जुमला 4,30,000 ऐसे बेनिफिशियरी वॉश आउट हो गए, इन्हें निकाला गया है, डिलीट किया गया है। आपको ये भी जानकारी दे रहा हूँ किस किस तरह से लोग पैसा ले रहे थे। आईटी पे वालों को भी जा रहा था और जो मरे थे उनका भी जा रहा था, वो भी एटीएम में और बैंकों में जाकर चेकबुक के थ्रू पैसा निकाल रहा था। ऐसा को भी वॉश आउट किया है। और जो भी बेनिफिशियरी है यानी रेशन कार्ड और आधार कार्ड जिसका है, उनमें वो आधार कार्ड में उन्हीं का मोबाइल नंबर होना जरूरी है। ये भी बात कही है राज्य सरकार ने कि जो अमाउंट ले रहे हैं बेनिफिशियरी, उनका मोबाइल नंबर उस आधार कार्ड में होना जरूरी है और मोबाइल भी होना जरूरी है। ऐसी बात कही है। इसलिए मैं आपसे कुछ बातें हैं आज आपके सामने लाए हैं। और दूसरा इंस्टॉलमेंट भी बहुत जल्द आने वाला है। कुछ ये इस माह के अंदर बाहर दूसरा इंस्टॉलमेंट भी आने बाकी है, आने वाला है। ऐसा तो कहा था कि हमारे कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री हैं श्री सीएम हैं DK शिवकुमार साहब ने कहा कि 2 इंस्टॉलमेंट हम इस माह में देंगे। अब इंतजार कीजिए। अगर इस दूसरा इंस्टॉलमेंट भी लगभग 25 तारीख के बाद भी शुरू हो सकता है, ऐसी अपडेट है। इसलिए आपसे मैं जानकारी दे रहा हूं। और जो भी नए से जो नहीं आ रहे हैं, पहले से आ रहे थे अब नहीं आ रहे, ऐसे लोगों का बहुत सा सवाल है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वेट करें अभी कुछ दिन, उसके बाद आप उसका सवाल का जवाब मिलेगा। अगर नहीं आएंगे तो क्या करना होगा, इसका भी जवाब आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसी अपडेट आपके सामने